तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मैं सूरज कुमार अपने YouTube चैनल सूरज ओरिजिन कोचिंग पे स्वागत करता हूं। ठीक है, तो आज मैं क्लास 12th का जो इंग्लिश प्रो सेक्शन का जो चैप्टर नंबर 4 है, जिस चैप्टर का नाम है हमारा क्या चीज, चैप्टर का नाम क्या है तो याद रखिएगा, चैप्टर का नाम है आई हैव ए ड्रीम, यानी कि मेरे पास एक स्वप्न, मेरे पास एक स्वप्न। तो इस चैप्टर का नाम क्या है, आई हैव ए ड्रीम। और यह क्लास 12th का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो देखिए यहाँ पे देखिए, ये हमारा क्लास 12th का कौन सा है, तो इंग्लिश प्रोज सेक्शन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, इंग्लिश प्रोज सेक्शन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो 4 चैप्टर है जिसका नाम क्या है, आई हैव ए ड्रीम, यानी कि मतलब कि मुझे एक स्वप्न दिखा या फिर है। ठीक, तो अब चलते हैं इसके पहले नंबर क्वेश्चन की ओर। तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो एंड एज वी वॉक, एंड एज वी वॉक यानी कि और जब हम चलते हैं, और जब हम चलते हैं तो वी मेक दी प्लेज डेट वी सेल, यानी कि तो हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हम करेंगे। तो क्या करेंगे, तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी नंबर होगा। ठीक है, डी नंबर, यानी कि ऑलवेज मैच अहेड, यानी कि ऑलवेज मैच अहेड इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ऑलवेज मैच अहेड इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर, यानी कि हमेशा क्या करना, आगे की ओर चलना, आगे की ओर चलना। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब चलिए चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 2 नंबर क्वेश्चन कहता है कि दी स्लम एरिया, क्या कहता है कि दी स्लम एरिया डेंसली populated by an isolated communities marked by, यानी कि जो एक पृथक समुदाय द्वारा जो घनी आबादी वाले जो स्लम क्षेत्र को चिन्हित किया जाता है, किससे किया जाता है, तो किया जाता है किससे चिन्हित, तो याद रखिए घेटों के द्वारा, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा, वो हमारा क्या चीज जाएगा, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा घेटो। ठीक है, घेटो। ठीक है, घेटो कहे तो घेटो। ठीक, तो अब चलते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर की ओर। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किंग इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, यानी कि जो किंग है हमारे राजा, ठीक है, जो राजा को सबसे महान में से किसमें माना जाता है, याद रखिएगा ओरेटर्स में, यानी कि वक्ता के रूप में उन्हें, मतलब राजा को सबसे महान में से किसमें माना जाता है, तो उसको वक्ता में माना जाता है। ठीक है, तो अब चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन हो जाएगा, डी नंबर इसका राइट आंसर है, यानी कि ओरेटर, यानी कि वक्ता। ठीक है, डी नंबर इसका राइट आंसर। ठीक, तो अब चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि दी ऑथर एडवोकेट्स, यानी कि जो लेखक होते हैं वकालत करते हैं किस पे, लेखक वकालत करते हैं किस पे, तो नॉन वायलेंट स्ट्रगल पे, यानी कि अहिंसक संघर्ष पर, अहिंसक संघर्ष पर वो क्या करते हैं, वकालत करते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 5 नंबर क्वेश्चन कहता है, तो 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर, देखिए जे आर, यहाँ पे जे आर जो लिखा हुआ है ना, जे आर जो लिखा हुआ है, इसका जो पूरी जो शॉर्ट में लिखा गया, ये पूरा क्या लिखा गया, शॉर्ट में लिखा गया, इसका जो पूरा फुल फॉर्म होगा वो जूनियर हो जाएगा। ठीक है, जूनियर हो जाएगा, जे आर मतलब जूनियर, यानी कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज बोर्न इन, यानी कि मार्टिन लूथर किंग जो होते हैं जन्म कब लेते हैं, तो याद रखिएगा 1929 ईस्वी में जन्म लेते हैं। कब लेते हैं, तो 1929 ईस्वी में वो जन्म लेते हैं, 1929 ईस्वी में वो जन्म लेते हैं, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक, बी नंबर इसका राइट आंसर। चलते अब 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर क्या कह रहा है कि मार्टिन लूथर किंग, क्या कह रहा है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज एसेंसिनेटेड, यानी कि मार्टिन लूथर किंग जो है वो उनका जो मृत्यु कब होता है, तो उनका जो मृत्यु होता है कब होता है, तो 4 अप्रैल को। कब होता है,
तो 4 अप्रैल को उनका क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। 4 अप्रैल को उनका मृत्यु हो जाता है। उनका मृत्यु कब होता है, याद रखिएगा कब, तो 4 अप्रैल को। कितने तारीख को, तो 4 अप्रैल को, यानी कि उसका मृत्यु हो जाता है। किसका, तो मार्टिन लूथर किंग, और कुछ नहीं। ठीक, तो अब चलते हैं, अब 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अब 8 नंबर क्या कह रहा है कि आई हैव ए ड्रीम। ओके, आई हैव ए ड्रीम इज स्पीच। ओके, मतलब कि जो आई हैव ड्रीम जो है इस चैप्टर का नाम है। तो 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आई हैव ए ड्रीम, आई हैव ए ड्रीम इज ए, यानी कि आई हैव ए ड्रीम इज ए स्पीच एंड इट इज डिलीवर्ड बाय किंग ऑन, यानी कि या तो मार्टिन लूथर किंग के द्वारा दिया गया है या स्पीच, तो ये कब दिया गया है यही पूछ रहा है। तो यह स्पीच जो है 28 अगस्त 1963 में, ठीक है, 28 अगस्त 1963 में यह दिया गया। ठीक है, 28 अगस्त 1963 में, 28 अगस्त 1963 में, याद रखिएगा। ठीक है, 28 अगस्त 1963 में दिया जाता है यह स्पीच। तो किसके द्वारा, तो मार्टिन लूथर किंग के द्वारा। तो किस कब, तो 28 अगस्त 1963 ईस्वी में। ठीक है, तो अब चलते हैं 9 नंबर देखते हैं। 9 नंबर क्या कहता है, कह रहा है कि अमेरिका गेव दी नेग्रो पीपल, यानी कि जो अमेरिका है वो नेग्रो के लोग को क्या देते हैं, तो एक बेड चेक बना के देते हैं। क्या चीज देते हैं, तो एक बेड चेक। ठीक है, बेड चेक। ठीक, याद रखिएगा, ए बेड चेक। ठीक, इसका बी नंबर जो हो जाएगा राइट आंसर। ठीक, बी नंबर इसका राइट आंसर। कोई दिक्कत, तो अब चलते हैं, अब 10 नंबर देख लेते हैं क्या कहता है कि 10 नंबर कह रहा है कि बाय द साइनिंग ऑफ एन इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन द होप्स ऑफ द नेग्रो पॉपुलेशन, यानी कि इसका जो अर्थ हो जाएगा क्या चीज, कि मुक्ति उद्घोषणा पर हस्ताक्षर करके निग्रो आबादी को आशाएं, यानी कि समझिए तो मुक्ति उद्घोषणा पर हस्ताक्षर करके जो निग्रो के जो पॉपुलेशन जो थे उसमें क्या किया गया, आबादी की आशाएं हुए, यानी कि तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, यानी कि रिमेंड अनफुलफिल्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो रिमेंड अनफुलफिल्ड इसका यानी कि अधूरी रह गया, यानी कि पॉपुलेशन जो होता है ना उसका वो क्या हो जाता है, अधूरी रह जाता है। ठीक है, चलते हैं 11 नंबर, चलते हैं 11 नंबर, यानी कि 11 नंबर क्या कर रहा है कि टू ओवरलुक द नेग्रो वुड बी, क्या कर रहा है, टू ओवरलुक द नेग्रो वुड बी, यानी कि क्या कर रहा है कि नेग्रो को नजरअंदाज करना होगा, किस लिए, तो फेटल के लिए, यानी कि क्या चीज के लिए, तो घातक, मतलब कि अगर नेग्रो को जब मतलब नजरअंदाज करते हैं, यानी कि ओवरलुक करते हैं ना, तो क्या होगा, बहुत ही घातक होगा, बहुत ही घातक साबित हो सकता है, यही कहा जा रहा है। यानी कि टू ओवरलुक दी नेग्रो वुड बी, यानी कि नेग्रो को नजरअंदाज करना, इग्नोर करना ही क्या कहलाएगा, क्या हो जाएगा, करने पर घातक साबित हो सकता है। ठीक है, चलते हैं 12 नंबर। 12 नंबर क्या कह रहा है कि द नेग्रोज मेड द प्लेज, यानी कि नेग्रोज ने प्लेज बनाया। ठीक है, देट विल बी ऑलवेज, तो इसका जो अर्थ हो जाएगा सिंपल हो जाएगा कि क्या चीज, कि नेग्रो ने प्रतिज्ञा की कि वे हमेशा क्या करेगा, हमेशा आगे की ओर चलेगा, यानी कि मार्च एहेड, यानी कि हमेशा आगे की ओर बढ़ेगा। नेग्रो मतलब खुद से प्रतिज्ञा करता है, नेग्रो प्रतिज्ञा करता है कि वो हमेशा क्या करेगा, आगे बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मार्च एहेड हो जाएगा, मार्च एहेड, यानी कि ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, मार्च एहेड, ए नंबर इसका राइट आंसर। ठीक है, ए नंबर इसका राइट आंसर। ठीक, ए नंबर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर, यानी कि मार्च एहेड। ठीक, तो अब चलते हैं, अब 13 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 13 नंबर क्या कह रहा है कि हाउ मेनी टाइम्स किंग रिपीट डेट वी कैन नॉट बी सेटिस्फाइड,
यानी कि जो राजा जो होते हैं कितने बार दोहराते हैं कि हम संतुष्ट नहीं हो सकते, मतलब वो कितने बार दोहराते हैं कि हम संतुष्ट नहीं हो सकते, तो वो कुल मिलाकर 5 बार मतलब दोहरा कर बोलते हैं कि हम संतुष्ट नहीं हो सकते। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, तो सी नंबर इसका राइट आंसर, सी नंबर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, याद रखिएगा। चलते अब 14 नंबर देख लेते हैं। 14 नंबर क्या कह रहा है कि दी वर्ड मोमेंटस स्टैंड्स फॉर, यानी कि मोमेंटम्स का जो अर्थ क्या होगा, मोमेंटम्स का अर्थ क्या होगा, तो हमें पहला दे रखा है फुलिशनेस यानी मूर्खता, और बी नंबर में एग्रेसिव, सी नंबर में दे रखा है वेरी इंपॉर्टेंट, और डी नंबर दे रखा है अनइम्पोर्टेंट। तो इसका जो मोमेंटम्स का अर्थ होता है हमारा क्या चीज होता है, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्या होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो सी नंबर इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो सी नंबर इसका राइट आंसर, यानी कि सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी नंबर यानी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, यानी कि मोमेंटस को भी यूज कर सकते हैं वेरी इंपॉर्टेंट के जगह पे। ठीक है, तो अब चलते हैं 15 नंबर देख लेते हैं। 15 नंबर क्या कह रहा है, दे हैड ड्रीम डेट वन डे वुड, यानी कि उनके पास एक सपना था कि वे एक दिन क्या करेंगे, सभी व्हाइट लोगों मतलब कि वो अपना मूल अधिकार पाकर ही रहेंगे, मतलब सभी का सपना था कि एक दिन हम भी मतलब वे लोग भी क्या करेंगे, उनका खुद का मतलब जो अधिकार होता है वो पाएंगे। ठीक है, हम पा लेंगे, इस तरह कहा जा रहा है इसमें। चलते अब 16 नंबर देख लेते हैं। 16 नंबर क्या आ रहा है कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इज अगेंस्ट, ठीक है, यानी कि नस्लीय भेदभाव के खिलाफ, यानी कि नस्लीय भेदभाव के खिलाफ कौन था, तो हमारा ह्यूमन राइट्स, यानी कि मानव अधिकार। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर कौन हो जाएगा, तो याद रखिएगा कौन सा, तो इसमें जो हो जाएगा रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इज अगेंस्ट, तो कौन था अगेंस्ट, तो ह्यूमन राइट, यानी कि मानवाधिकार जो है ह्यूमन राइट के क्या है, अगेंस्ट। ठीक, चलते हैं अब 17 नंबर देख लेते हैं। 17 नंबर क्या कह रहा है, 17 नंबर कह रहा है कि आई हैव ए ड्रीम इज रिटेन बाय, याद रखिएगा कि आई हैव ए ड्रीम जो है यह एक स्पीच है, और यह स्पीच दिया गया किसके द्वारा, तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा, मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा यह स्पीच दिया गया है। ठीक है, मार्टिन लूथर किंग, ठीक है, मार्टिन लूथर किंग, ठीक, जूनियर, मार्टिन लूथर किंग इसका राइट आंसर। ठीक, तो अब चलते हैं अब 18 लेते हैं। 18 में कहता है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर हैज रिटेन द लेसन, मार्टिन लूथर किंग जो है जूनियर हैज रिटेन द लेसन, यानी कि वो मार्टिन लूथर किंग जो है इनमें से जो निम्नलिखित में जितना भी दे रखा है उनमें से कौन सा उनका लेसन है, तो याद रखिएगा क्या चीज, कि आई हैव ए ड्रीम, यानी कि बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर। चलते हैं 19 नंबर देख लेते हैं। 19 नंबर कहता है कि आई हैव ए ड्रीम इज ए पार्ट ऑफ स्पीच डिलीवर्ड बाय, यानी कि आई हैव ए ड्रीम जो है वह स्पीच का एक हिस्सा है, और ये जो स्पीच है किसके द्वारा दिया गया है, तो याद रखिएगा मार्टिन लूथर किंग के द्वारा, मार्टिन लूथर किंग के द्वारा, यानी कि सी नंबर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर, सी नंबर इसका क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर, सी नंबर इसका राइट आंसर। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं अब 20 नंबर देख लेते हैं। कह रहा है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर बिलोंग्ड टू, यानी कि मार्टिन लूथर किंग जो है कहां से बिलोंग करते थे, तो याद रखिएगा यूएसए, यानी कि अमेरिका, यूएसए यानी कि अमेरिका, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए से बिलोंग करते थे कौन, तो मार्टिन लूथर किंग कहां से बिलोंग करते थे, तो याद रखिएगा कहां से, तो अमेरिका से। ठीक है, अमेरिका से। तो अब चलते हैं, अब देखते हैं अब 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कंडीशन ऑफ एपेलिंग, ठीक है, यानी कि दयनीय स्थिति हो गया था किसका, किस चीज का दयनीय स्थिति हो गया था, एपेलिंग का जो हालत क्या हो गया था, दयनीय स्थिति किसका, तो नेग्रोज का जो था दयनीय स्थिति हो गया था। ठीक है, यानी कि बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर। ठीक, बी नंबर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर, बी नंबर इसका राइट आंसर। चलते हैं देखते हैं 22 नंबर। 22 नंबर क्या कह रहा है कि देश इज sweltering with the heat of injustice and oppression। ठीक है, तो इसका जो हिंदी होगा कि कौन
मतलब कौन अन्याय और जुल्म की गर्मी से तप रहा था। कौन इनमें से कौन है, मतलब इसमें जो ऑप्शन दे रखा है इनमें से कौन है जो अन्याय और जुल्म से तप रहा था यानी कि उनको हिट हो रहे थे। तो याद रखिएगा मिसिसिपी इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। मिसिसिपी इसका राइट आंसर, यानी कि इसका जो डी नंबर हो जाएगा राइट आंसर मिसिसिपी। इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा, तो मिसिसिपी। ठीक है, चलते हैं अब टास्क नंबर देख लेते हैं। टास्क नंबर क्या कह रहा है कि डेस वाज ए ग्रेटर ओरेटर, यानी कि कौन एक ग्रेट ओरेटर थे, यानी बहुत ही महान वाचक थे, मतलब कह सकते हो वक्ता यानी बोलने वाला। तो याद रखिएगा सी नंबर हो जाएगा मार्टिन लूथर किंग जूनियर। मार्टिन लूथर किंग जूनियर इसका राइट आंसर, यानी कि सी नंबर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। सी नंबर इसका राइट आंसर। अब देखते हैं अब 24 नंबर। 24 नंबर क्या कह रहा है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज ए, मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो है वो क्या थे, तो याद रखिएगा एक नेग्रो थे। क्या चीज थे, नेग्रो। इसका जो ए नंबर हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ए नंबर क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक, याद रखिएगा ए नंबर इसका राइट आंसर। तो अब चलते हैं 25 नंबर देख लेते हैं। कहता है कि नोबेल प्राइज क्या कर रहा है, नोबेल प्राइज फॉर पीस वाज गिवन टू मार्टिन लूथर किंग जूनियर इन, यानी कि मार्टिन लूथर जूनियर किंग को शांति नोबेल पुरस्कार कब दिया जाता है, तो याद रखिएगा 1964 ईस्वी में। 1964 ईस्वी में उनको मतलब शांति नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, शांति नोबेल पुरस्कार उनको कब दिया जाता है, तो 1964 में 1964 में दिया जाता है। ठीक है, 1964 में उनको क्या दिया जाता है, तो पीस, नोबेल प्राइज फॉर पीस, यानी कि शांति नोबेल प्राइज उनको दिया जाता है। तो अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 26 नंबर कि नाइग्रोज आर द फॉर्मर डेस ऑफ अमेरिका, यानी कि नेग्रो जो है पूर्व से ही अमेरिका का क्या है, तो याद रखिएगा स्लेव्स से। नाइग्रो जो है अमेरिका का पूर्व से ही, पहले से ही क्या था, गुलाम था, यानी स्लेव्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्लेव्स, यानी कि नाइग्रो जो है वो अमेरिका का पहले से ही क्या था, गुलाम था, यानी कि स्लेव्स हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी कि सी नंबर, यानी गुलाम। कहे ना गुलाम, एक होता है आजादी और एक होता है गुलाम। आजादी का होता है फ्रीडम, कि आप जो चाहिए वो कर सकते हैं। एक होता है गुलाम, कि उसके अंदर आप काम करेंगे, जो कहेगा वो करना होगा। ठीक है, गुलामी आपको करना होगा, तो होता है। अब चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डेस इज ए डेजर्ट स्टेट ऑफ द यूएसए, यानी कि यूएसए का एक रेगिस्तान राज्य है, यानी कि कह रहा है कि यूएसए का एक रेगिस्तान राज्य है, उसका नाम क्या है, तो मिसिसिपी। जो क्या है, जो क्या हो रहा है कि अन्याय और जुल्म से वो राज्य क्या हो रहा है, यूएसए के ही है, डेजर्ट स्टेट है जो है हमारा मिसिसिपी, वो बहुत ही जुल्म और अन्याय से तप रहा है, मतलब हिट हो रहे हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा कौन हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, नहीं मिसिसिपी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, मिसिसिपी इसका राइट आंसर, यानी ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलते अब देख लेते हैं अब 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर हैड डेस चिल्ड्रन, यानी कि मार्टिन लूथर किंग के पास कितने बच्चे थे, याद रखिएगा 4 बच्चे। मार्टिन लूथर किंग के कितने बच्चे थे, तो 4 बच्चे थे। ठीक है, चलते हैं 29 नंबर देख लेते हैं। 29 नंबर क्या कह रहा है कि डेस एडवोकेट्स नॉन वायलेंट स्ट्रगल, यानी कि कौन जो है मतलब अहिंसक संघर्ष के लिए वकालत करता है, तो कौन करते हैं, तो मार्टिन लूथर किंग करते हैं। किसके लिए, तो अहिंसक संघर्ष के लिए वो मार्टिन लूथर किंग जो होते हैं वो वकालत करते हैं। ठीक है, चलते हैं 29 नंबर 30 नंबर देख लेते हैं। कहता है कि मार्टिन लूथर किंग जो है क्या कौन मतलब लव्स दी व्हाइट, यानी कि कौन से व्हाइट को ज्यादा पसंद करते थे, याद रखिएगा व्हाइट अमेरिकन को मार्टिन लूथर किंग क्या करते थे, बहुत ही पसंद करते थे, लव करते थे, उससे प्यार करते थे। ठीक है, व्हाइट अमेरिकन से। चलते हैं 31 नंबर देखते हैं। 31 नंबर क्या कह रहा है कि मार्टिन लूथर किंग जो है क्या थे, याद रखिएगा वो सिविल राइट एक्टिविस्ट थे। सिविल राइट
एक्टिविस्ट, यानी कि नागरिक अधिकार कार्यकर्ता, नागरिक अधिकार कार्यकर्ता वो थे। ठीक है, चलते हैं 32 नंबर देख लेते हैं। 32 नंबर कह रहा है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर डिलीवर्ड हिज स्पीच इन वाशिंगटन डीसी ऑन अगस्त, यानी कि जो मार्टिन लूथर किंग जो है उस स्पीच को, अपने स्पीच को वाशिंगटन डीसी में कितने अगस्त को करते हैं, तो याद रखिएगा 28 अगस्त 1963 ईस्वी, 28 अगस्त 1963 ईस्वी में वो स्पीच देते हैं। कौन? तो मार्टिन लूथर किंग। कहाँ? तो वाशिंगटन डीसी में 28 अगस्त 1963 में। ठीक है, चलते हैं 33 नंबर देख लेते हैं। 33 नंबर क्या कह रहा है? 33 नंबर कह रहा है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर डिसलाइक्स डेस डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि मार्टिन लूथर किंग जो है, मतलब मार्टिन लूथर किंग जो है ना पसंद करते हैं क्या चीज? तो पहला कह रहा है कि कास्ट, दूसरा कह रहा है सेक्स, सी नंबर कह रहा है रिलीजियन और डी नंबर कह रहा है रेशियल। याद रखिएगा डी नंबर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, डी नंबर इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, रेशियल। रेशियल इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि रेशियल का हिंदी क्या होता है? भेदभाव, जिसको हम भेदभाव कहते हैं। ठीक है, भेदभाव। ठीक है, भेदभाव। ठीक, भेदभाव, कोई दिक्कत? चलते हैं 34 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 34 नंबर क्या कर रहा है कि आई हैव ए ड्रीम, इट इज ए स्पीच एंड इट इज डिलीवर्ड बाय, याद रखिएगा यह मतलब स्पीच है और यह मार्टिन लूथर किंग के द्वारा दिया गया है। ठीक है, चलते अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर। 35 नंबर कह रहा है कि द बैंक ऑफ जस्टिस, यानी कि बैंक का न्याय है। बैंक का न्याय क्या है? यानी कि बैंक का न्याय है क्या चीज? बैंकरप्ट, यानी कि क्या चीज? दिवालियां, दिवालियां। ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 36 नंबर। 36 नंबर क्या कह रहा है क्वेश्चन, पढ़िए यहाँ पे। डेस हैज गिवन, क्या कह रहा है कि डेस हैज गिवन दी नेग्रो पीपल ए बेड चेक विच हैज कम बैक मार्क्ड इनसफिशिएंट फंड। ठीक है, यानी कि निग्रो के लोगों को एक खराब चेक दिया गया था जो पर्याप्त फंड में चिन्हित करके वापस आ गया था। ठीक है, निग्रो लोगों को एक खराब चेक दिया गया था जो पर्याप्त फंड में चिन्हित करके वापस आ गया। तो कौन सा? तो याद रखिएगा अमेरिका, अमेरिका दिया था। कौन दिया था? अमेरिका दिया था नागरिकों के लोगों को एक बुरा सा चेक, जो क्या हुआ कि मतलब पर्याप्त फंड में चिन्हित करके वापस उसको रिटर्न कर दिया गया, कम बैक हो गया। ठीक है, चलते अब 37 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। तो कैसा लगा ये वीडियो? अगर पूरा वीडियो आपको समझ में आ गया तो मेरे